अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल करीम और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर यूआर पे वैलेट को इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने यूआर पे वैलेट में पेटीएम वैलेट का अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप पेटीएम वैलेट में ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम यूआर पे वैलेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपने इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स हमारे पास इस तरह से इंटरपेज आएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें किसी भी बैंक में अगर ट्रांजैक्शन वगैरह करनी हो तो हमें पहले बेनिफिशियरी ऐड करनी होती है, उसके बाद हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपने पेटीएम वैलेट में ट्रांजैक्शन करनी हो तो पहले हमें उस पेटीएम वैलेट की जो बेनिफिशियरी होगी वो ऐड करनी होगी, उसके बाद उस पर ट्रांजैक्शन होगी। तो ऐड करने के लिए आपने यहाँ पर ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपको तीसरे नंबर पर ऑप्शन मिलेगा इंटरनेशनल ट्रांसफ़र। तो आपने इंटरनेशनल ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपकी यहाँ पर जितनी भी बेनिफिशियरी होंगी आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो आपने न्यू बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए ऐड बेनिफिशियरी ये ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ऐड बेनिफिशियरी का पेज ओपन हो गया है। तो पहले नंबर पर कंट्री लिखा हुआ है, तो ये तीर के निशान पर क्लिक करेंगे और आपकी जो कंट्री होगी आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो पेटीएम इंडिया में यूज़ होता है, तो मैं यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लूँगा। ये इंडिया आ चुका है, तो यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट करेंगे। आपकी जो भी कंट्री हो जिसमें आप पैसे भेजना चाहते हैं हमने वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे डिलीवरी ऑप्शन है, तो हमने डिलीवरी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो तीर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने वैलेट, ये जो पेटीएम है ये एक वैलेट है पड़ा, ये बैंक अकाउंट नहीं है, तो हमने लास्ट वाला ऑप्शन सेंड टू वैलेट इसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद ये करेंसी आ गई, तो ये पेटीएम आ गया अकाउंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही वैलेट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर पेटीएम आ जाएगा। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट पर सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पर सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर ये फुल नेम पूछ रहा है। तो आपका जो भी बेनिफिशियरी का फुल नेम हो आपने वो लिख लेना है। जिस बंदे को आप पैसे भेज रहे हैं उसका यहाँ पर नाम लिखना है। फुल नेम लिख लिया, उसके बाद नेक नेम अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, ना लिखना चाहें तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक जो आएगा यही रहने देना है आपने। अगर इसमें कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये बेनिफिशियरी आईडी के ऊपर जो नाम लिखा होगा, यानी इस बंदे के आईडी कार्ड पर जो नाम लिखा होगा आपने वही लिखना है यहाँ पर। उसके बाद नीचे रिलेशनशिप सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर हम तीर पर क्लिक करेंगे। तो तीर पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड, यहाँ पर हमने रिलेशन पर सिलेक्ट करना है, यानी इनमें से कोई भी एक रिलेशन सिलेक्ट करना है। तो मैं फ्रेंड कर लेता हूँ, आपका जो भी रिश्ता हो आपने वो सिलेक्ट करना है। दोस्त है या कोई फैमिली मेम्बर है, तो आप जो भी इसके बंदे के हों आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो ये नेम वेरिफिकेशन करेगा, तो उसके लिए हमने कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो उसके बाद फ्रेंड, ये मोबाइल वैलेट पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पर तीर के निशान पर क्लिक करना है और ये पेटीएम लिखा हुआ है तो आप पेटीएम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रिसीवर मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है, यानी फ्रेंड्स पेटीएम का जो अकाउंट नंबर होगा मोबाइल नंबर आपने वो यहाँ पर लिख लेना है जिस नंबर पर पेटीएम का अकाउंट बना होगा। तो मैं वो यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये नंबर आपने लिखना है 00 के बगैर। और उसके बाद फ्रेंड्स, आपने ये अपना नंबर अच्छी तरह से चेक करना है कि जो आप नंबर दे रहे हैं ये पेटीएम का नंबर है और इसी बंदे का है जिसको आपने पैसे भेजने हैं। तो ये कंफर्म करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, हमारे पास ये कंफर्मेशन पेज आएगा। तो यहाँ पर आपने जो भी डिटेल दी होगी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो आपने अच्छी तरह से चेक कर लेनी है कि आया कि जो आपने डिटेल दी है वो सही है। अगर कोई मिस्टेक होगी, गलती होगी, तो ये एडिट का नीचे बटन है, तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा आप इसे जो भी आपकी मिस्टेक होगी सही करने के बाद दोबारा आप कंफर्म करेंगे। तो मेरी ये सारी चीज़ें सही है, तो मैंने यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करना है। हमारे मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो वो कोड इधर लिखेंगे। कोड लिखने के बाद हमारे पास
कॉल आएगी, तो कॉल में हमने बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए एक्टिवेट करनी है बेनिफिशियरी को। तो ये एक्टिवेट बेनिफिशियरी कॉल का ऑप्शन आ गया। तो अभी हमारे पास कॉल आएगी, तो कॉल में हमने अपनी बेनिफिशियरी को एक्टिव करना है। तो कॉल आ चुकी है, तो हमने इसे ओके करना है आंसर। उसके बाद स्पीकर ऑन करेंगे। Call from your pay to activate a beneficiary you recently added. To confirm, please press 1 or press 2 to cancel. तो यहाँ पर आपने एक मिला The देना है। beneficiary has been activated successfully. Have a good day. Thank you and goodbye. तो जैसे ही आप एक मिलाएंगे आपकी ये बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगी। उसके बाद हम वापस चलते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम दोबारा मेन पेज पर आ जाएंगे। तो मेन पेज पर आने के बाद आपने ये ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इंटरनेशनल ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे। तो आपकी जितनी भी बेनिफिशियरी होंगी आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो उसमें आपने जो भी बेनिफिशियरी ऐड की होगी पेटीएम वाली, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर नाम शो होगा जो नाम आपने ऐड किया होगा। तो आपने सिंपल उस नाम पर क्लिक करना है पैसे भेजने के लिए। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र का ऑप्शन आएगा, तो आपने ट्रांसफ़र ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ आपको और भी मैं बता दूँ, तो यहाँ पर एडेड लिखा हुआ है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ पर मेरे ये दो नाम बनते हैं, एक ये और एक ये। तो दो नाम ये पे यानी यूआर पे एक्सेप्ट नहीं करता। अगर तो आपने इस नाम के आगे यहाँ पर पहले मिस्टर लिख लेना है, यानी फिर 3 नाम बना लेने हैं। ये मिस्टर, उसके बाद ये एक नाम ये हो जाएगा, उसके बाद ये दूसरा तीसरा नाम ये हो जाएगा। तो अगर आप मिस्टर लिखेंगे तो इस तरह से भी आपका नाम गलत नहीं होगा, आपके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। तो अगर आपके अकाउंट में ये दो नाम लिखने से पैसे नहीं जाते तो आपको यहाँ पर मिस्टर लिख लेना, उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे। ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद आपने जितने भी पैसे भेजने हो आपको यहाँ पर लिख लेने हैं। ये नीचे करेंसी बता रहा है कि 1 रियाल कितने पैसे, 1 रियाल के आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो आपने जितने भी भेजने हो आपने यहाँ पर पैसे लिख लेने हैं। मसलन मैं अगर 100 रियाल भेजता हूँ तो 100 रियाल लिखने के बाद तो फ्रेंड्स 100 रियाल भेजने के लिए आपके अकाउंट में कम से कम 108 रियाल होने चाहिए, यानी 7 रियाल और उसके ऊपर कुछ हलाले इनका टैक्स है बड़ा, तो वो भी काटेंगे। तो ये इतने पैसे होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपसे ये पर्पस पूछेगा, तो आप किस लिए पैसे भेज रहे हैं। तो आपने ये यहाँ पर तीर पर क्लिक करना है और आपका जो भी पर्पस होगा आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे पास अभी मेरे अकाउंट में इतने बैलेंस नहीं है, तो ये अभी बैलेंस की कमी बता रहा है। तो आपके अकाउंट में बैलेंस होगा तो फ्रेंड नेक्स्ट पेज पर हमारे मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजेंगे। तो कोड आपने लिखना है। तो कोड लिखने के बाद आपके ये पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो आप इजीली अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक और पेज भी आपके पास आ सकता है, यानी आप ये जो आपने बेनिफिशियरी ऐड की है इसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन दें। तो उसके लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने इस बंदे का जो आधार कार्ड होगा या आईडी कार्ड होगा वो मंगवा लेना है तस्वीर, और उसके मुताबिक जो नाम लिखा हुआ वो लिखना है, उसके वालिद का नाम लिखना है और उसके नीचे ये डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं। तो ये 3 चीज़ें लिखने के बाद ये आपके बेनिफिशियरी की पर्सनल मालूमात ऐड कर लेते हैं और उसके बाद आपको वहाँ पर पैसे मिलते हैं। तो ये चीज़ आपने चेक कर लेनी है। पैसे भेजने के बाद फ्रेंड यहाँ पर नीचे आपको ट्रांजैक्शन डिटेल मिलेगी, तो इसमें सारी डिटेल होती है, तो आपने चेक कर लेना है। तो आप इजीली अपनी बेनिफिशियरी पेटीएम के यूआर पे में ऐड कर सकते हैं और उसके बाद इंडिया में या कहीं भी पेटीएम अगर यूज़ होता है आपका वैलेट तो आप पेटीएम में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।